बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना तगड़ा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है और टिकट जारी कर दिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2024 में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, इसमें कौन से उम्मीदवार को टिकट जारी किया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2024 के इलेक्शन में यहाँ पर क्या पोजीशन हासिल की थी। अब जिस उम्मीदवार को टिकट दिया गया है वो कैसा उम्मीदवार यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साबित हो सकता है। ये ज़िमनी इलेक्शन किस तारीख को होने जा रहे हैं, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये ज़िमनी इलेक्शन कब होंगे ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताता हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2024 को जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, इसमें चौथी पोजीशन हासिल की थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से मलक कामरान रशीद साहब यहाँ से उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी ने यहाँ से इलेक्शन जीता था और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नवाब यूसुफ थे। आप लोगों को बताता चलूँ कि अब इस सीट के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन 17 अप्रैल को होने जा रहा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार को टिकट जारी कर दिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस दफ़ा बड़े तगड़े उम्मीदवार और बड़ी जानी पहचानी शख्सियत को टिकट जारी किया है और ये बड़ा तगड़ा मुकाबला वहाँ पर पीपल्स पार्टी का कर सकते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि आगा पीर मोहम्मद उमर जान सरहंदी साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने टिकट जारी किया है। ये मलक साहब से अच्छे उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं। इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी सबसे पहले वहां पर शुरू कर दी है। देखते हैं कि पिछली दफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वहां पर चौथी पोजीशन हासिल की थी, अब कौन सी पोजीशन हासिल करती है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।